वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, इसका इंग्लिश में रियल नंबर। इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं जो बेसिक है। आज इस बेसिक का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे आज सम संख्या से शुरू करेंगे और आगे सभी बेसिक को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है सम संख्या क्या होता है, ठीक है। तो सम संख्या हम लोग देखेंगे वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि करके है जो सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या किसे कहते हैं हम लोग देखेंगे। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। और वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13। और इसको पहचानने का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। विषम संख्या के इकाई अंक में हमेशा 1, 3, 5, 7, 9 ही रहेगा, ठीक है। विषम संख्या के इकाई अंक में हमेशा 1, 3, 5, 7 और 9 ही रहेगा। और सम संख्या के इकाई अंक में क्या रहेगा यहाँ पे, इकाई सम संख्या की इकाई में क्या रहेगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 0, 2, 6, 8, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 4। सम संख्या के इकाई अंक में मतलब सम संख्या दिया हो उसको पहचानने के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 0 होगा, 2 होगा, 4, 6, 8, ठीक है। इतना ही संख्या होता है सम संख्या को पहचानने के लिए। और विषम संख्या को पहचानने के लिए तो आप लोग देख ही चुके हैं। इसलिए यहाँ पे सम एक ही संख्या जो इकाई अंक में होगा, 2 है, फिर 4 है, 8 है, 10 होगा तो 0 इकाई अंक में है। फिर यहाँ पे 12 है, फिर इसका इकाई अंक 2 है, यहाँ पे 14 कर लेंगे, 14 कर लेंगे, इकाई अंक 4 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हम लोग लिखेंगे, इसे 28 लिखेंगे हम लोग, 28 का इकाई अंक 8 है। 30 लिखेंगे हम लोग, 30 का इकाई अंक 0 है। तो 0 यहाँ पे इकाई अंक में होता है, इसे पहचाना जा सकता है इस संख्या को। अगला हम लोग देखते हैं। तो अगला हम लोग देखते हैं, इसमें अगला है यहाँ पे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 4, 8, ठीक है। भाज्य संख्या का एग्जाम्पल, ठीक है। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इत्यादि बहुत सारे संख्या हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा देखते हैं हम लोग इसमें अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि बहुत सी संख्या होते हैं, ठीक है, जो स्वयं और एक से के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होते हैं। तो हम लोग में एग्जाम बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आता है कि बताइए कि 1 से 50 तक के अभाज्य संख्याओं में कुल 1 से 50 तक की संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसमें, तो इसको लिख देते हैं, याद करना है 1 से 50 के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। 1 से 50 के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्या होता है।
अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी एक अंक में आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2। अगला हम लोग देखते हैं इसमें 1 से 100 तक के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 25। 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या होते हैं, जिसको आप लोग को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है ताकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनाने में मदद करे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? ठीक, बताइए, कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है। इसका आंसर होगा 101। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव अभाज्य संख्या से रिलेटेड, यहाँ अभाज्य संख्या से रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि वो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 9999। मतलब 999 होता है ना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1000 से एक कम। तो उस वहां तक के अभाज्य संख्याओं की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 997। ठीक है, 997। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सअभाज्य संख्या, इसको पहले हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा। जो भी हम लिख पा रहे हैं इसको आप लोग नोट्स जरूर बना लेंगे ताकि एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट है सअभाज्य संख्या। यहाँ पे है सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी जो 2 संख्याएं जिसका मसो हमेशा 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या? वैसी 2 संख्याएं जिसका मसो 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 का हम लोग मसा लेंगे तो 1 होगा। जैसे यहाँ पे है 5 7, 12 13 या 17 15, ऐसी कोई भी संख्या जिसका मसो 1 हो उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या है, वैसी 2 संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, p और q एक पूर्णांक संख्या हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/2, 9/17, 5/1 या 19/7 या 12/5। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि यहाँ पे √2 परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो √2 परिमेय संख्या नहीं है, √5 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? और इस पॉइंट के साथ बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग देखने वाले हैं इसमें अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। हम लोग देखते हैं क्या, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या रूप में व्यक्त
नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, या वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, जैसे √2, √3, √5, किसी जो भी संख्या रूट में हो उसे हम लोग p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसके बाद हम लोग को यह हमारा चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे हम लोग देखिए अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या को मिला के परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को मिलाकर हम लोग का रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कंप्लीट होता है। और इसके बाद इसमें ऐसा नहीं कि इतना ही संख्या, इसके बाद भी पढ़ना होता है हम लोग को काल्पनिक संख्या, जिसे हम लोग आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं, जो 10th में जरूरत नहीं है, उसको क्लास 11th में पढ़ना होता है। तो हमारा क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का बेसिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।